उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर जो सवाल कवर किए गए हैं बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के आधार पर यानी सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत निहित है? अनुच्छेद 13 में, 14 में, 15 में और आपका दिया है अनुच्छेद 16। एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। कानून के समक्ष समानता, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं अनुच्छेद 14 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत साथियों कानून के समक्ष समानता, इसका उपबंध जो है भारतीय संविधान में किया गया है। तो बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, भारत में संसदीय संबंधित प्रणाली जो है किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार आप लोग इस पर लगा लीजिए। बात करें साथियों अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था की, तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करी गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों अमेरिका से, तो आप सभी साथियों को पता होगा, नहीं पता है तो जानिए। मौलिक अधिकार की अवधारणा यानी जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निहित है, तो ये मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है भाई। और बात करें साथियों यहाँ पर आयरलैंड की, तो आप सभी साथियों को पता होगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की संविधान की साथियों बात करें तो यहाँ से जो है याद रखिएगा आपात संबंधित उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा है, वन है, पुलिस है, विवाह एवं तालाक। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पुलिस। ठीक है, अगला सवाल देखिए ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग बताइए। साथियों आप सभी को पता होगा राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन कहलाता है और जो लोकसभा होती है इसे जो है निम्न सदन कहते हैं संसद का। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपसे सीधा सवाल पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है क्या है? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 30 वर्ष। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बात करें लोकसभा की तो याद रखिएगा 25 वर्ष लोकसभा का होता है और जो आपका राज्यसभा का होता है वो होता है आपका 30 वर्ष। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भाई आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और आंसर देने का प्रयास आप लोग करिएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप सभी साथी दीजिएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अनुच्छेद 169 के तहत। तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। तो बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए।
चलिए भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो वो है साथियों आपकी यमुना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों उत्तर प्रदेश की, तो आप सभी साथियों को पता होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ठीक है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। देखिए भाई, आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड ही कवर किए गए हैं। यदि आप लोग सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आपको अच्छे से सारी क्लास को अटेंड करना है। आप लोग सिलेबस उठाकर देखिएगा, उसी आधार पर क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार किया जाता है। संविधान की आत्मा साथियों किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना जो है इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में जो है आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? चलिएगा, सभी साथी उत्तर दीजिएगा। साथियों अगर बात करें आपातकाल की, तो 3 प्रकार के जो है आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। 352 के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत आपका आता है राष्ट्रीय आपात। क्या भाई? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आप देखेंगे, इसके अंतर्गत आता है आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अनुच्छेद 360 जो है इसके अंतर्गत आता है आपका वित्तीय आपात। ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। तो ये साथियों आप देखेंगे ये जो तीनों विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंजी कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। आप सभी साथी प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। भाई, राजनीतिक कुंजी जो है किसे कहा गया है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करें। तो जो भी साथी यहाँ पर गए हैं अनुच्छेद 32 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है भौगोलिक दृष्टि से पठारी क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है भौगोलिक दृष्टि से पठारी क्षेत्र में स्थित है? गोरखपुर है, सोनभद्र है, बलिया है या सीतापुर है? तो भाई जो भी साथी यहाँ पर गए हैं सोनभद्र पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर सबका उत्तर आना चाहिए। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है किस संशोधन से मिला? तो साथियों आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 में, याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 से जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है भाई। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सभी लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका साथियों, और आपका दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं आप लोग फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है केवल नागरिकों को ही प्राप्त है? तो वो है साथियों आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं, याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है दिए गए अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। विदेशी नागरिकों को यह अधिकार जो है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये आपका विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था जो है किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। आप सभी साथियों को पता होगा जो भारत में नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, ये आपकी एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। और ये किस देश से ली गई है? ध्यान रखें, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिएगा आप लोग भाई फटाफट। सैन्य प्रशिक्षण से, नागरिक सुरक्षा से, शिक्षा प्रसार से, कर संग्रह से।
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं नागरिक सुरक्षा पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया है साथियों, इसका उत्तर सभी साथी देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो वो है साथियों आपका क्या, अनुच्छेद 32 है। आप देखेंगे डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी वाले साथी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल सभी प्यारे साथी देखेंगे, भारत में जो है नीति आयोग के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास। क्वेश्चन नंबर 16 जो साथियों दिया है, भारत में जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों नीति आयोग की स्थापना जो है कब करी गई थी? 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। ये योजना आयोग, पहले आप जानते होंगे पहले जो है योजना आयोग नीति आयोग के स्थान पर था। ठीक है, और योजना आयोग की स्थापना करी गई थी 1950 में। तो भाई योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान समय में आप देखेंगे नीति आयोग कार्य करता है और इसकी स्थापना 2015 में करी गई और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 17, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है भारत के किस क्षेत्र में पड़ा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है ये भारत के जो है उत्तर पश्चिम भारत इस क्षेत्र में जो है पड़ा। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा नगर पीतल उद्योग के लिए फेमस है? बताएं। फिरोजाबाद है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, मेरठ है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताएं, पीतल उद्योग के लिए जो है कौन सा स्थान फेमस है उत्तर प्रदेश का? तो वो है साथियों आपका क्या भाई, वो है मुरादाबाद। बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में शामिल नहीं था? बताइएगा साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्तों को उत्तर आना चाहिए। तो जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं पर्यावरण संरक्षण पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा भाई। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है? याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। याद रखिएगा साथियों, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा करी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश में राजकीय प्रतीक में किस पशु का जो है चित्र अंकित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग बता सकते हैं। बाघ का, मछली का, शेर का और आपका दिया है हाथी। चलिए, तो आप सभी साथियों को पता होगा मछली। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। आयकर, सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है और आपका दिया है स्टाम्प शुल्क। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताइए। चलिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और आपका दिया है स्टाम्प शुल्क। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं स्टाम्प शुल्क पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, आइए अगला सवाल ये रहा, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए भाई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, लोक अदालत की अवधारणा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 दिया है, इसका आंसर आप सभी दोस्त करेंगे। लोक अदालत की अवधारणा जो है किससे संबंधित है?
प्रशासनिक सुधार से, वैकल्पिक विवाद समाधान से, दंड प्रक्रिया से और आपका दिया है संवैधानिक संशोधन से। क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 दिया है इसका उत्तर आप सभी साथी करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है वैकल्पिक विवाद समाधान से, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोक अदालत की अवधारणा जो है किससे संबंधित है, वैकल्पिक विवाद समाधान से, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में जो है किस नदी को पूर्वी गंगा कहा जाता है, बताइए। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जो भी साथी घाघरा बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल भाई हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 26 है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर दिया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं भाई। चलिए भाई, सभी साथी प्रयास करेंगे। आपका सही उत्तर क्या है, 6 महीने के लिए है और आपका दिया है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए और आपका दिया है यहाँ पर 3 वर्ष के लिए। तो जो भी साथी बता रहे हैं भाई 3 वर्ष, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है संवैधानिक आयोग नहीं है, बताइए। इसमें से जो है आपको बताना है कौन सा आयोग जो है संवैधानिक आयोग नहीं है। चलिए, तो वो है साथियों आपका नीति आयोग। सी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रशासनिक मंडल जो है कौन सा है, बताएं। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रशासनिक मंडल कौन सा है। लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, मेरठ है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आप सभी साथी देंगे। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार प्रयास करिएगा। चलिए भाई, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं प्रयागराज पर वो बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली गई है, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था आयरलैंड के संविधान से ली गई। कहां से भाई, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को। तो साथियों, भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किसे कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी यूपी नेपाल सीमा से लगे जिले, पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो बताइएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में जो है तराई क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है। तो जो भी साथी यहाँ पर सी ऑप्शन पर गए हैं, नेपाल सीमा से लगे जिलों में, और वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में जो है पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की थी, बताइए। सही उत्तर क्या है, फटाफट आप लोग छापने का प्रयास करिएगा भाई। भारत में जो है पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की थी। सभी साथी यहां पर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। यहां पर साथियों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ए ऑप्शन पर उत्तर प्रदेश पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ठीक है भाई, चलिए आइए अगला सवाल यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आपका दिया है आयकर, बताएं। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा। जीएसटी है, उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है और आपका आयकर दिया है। तो जो भी साथी यहां पर आयकर पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र किस पठार का हिस्सा है, बताइए। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है साथियों ये आपका किस पठार का हिस्सा है। दक्कन है, मालवा है और आपका छोटा नागपुर है, विंध्य पठार है। ये साथियों आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का, आप देखेंगे जो बुंदेलखंड और बघेलखंड है, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत आता है। क्या भाई, प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिएगा आप लोग। 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं, प्रयास करें। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है आपातकाल में निलंबित नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई,
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं होता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 20 और 21, ये आपका निलंबित नहीं होता है। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बल का नियंत्रण जो है किसके अधीन होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। उत्तर प्रदेश में जो है होमगार्ड बल का नियंत्रण जो है किसके अधीन होता है? तो ये साथियों आपका राज्य गृह विभाग के अंतर्गत आता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? 38 का आंसर आप लोग बता सकते हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 21A। ध्यान रखें, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व जो है असम से संबंधित है? यहाँ पर आप लोग बताएंगे असम से संबंधित जो है आपका कौन सा है? बिहू है, ओणम है, पोंगल है, बैसाखी है। तो साथियों आप देखेंगे बिहू जो है ये आपका किससे संबंधित है? असम से है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है किस जिले में है? बताएं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 दिया है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है किस जिले में है? तो ये आपका साथियों सोनभद्र में है। कहाँ पर साथियों? सोनभद्र में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में जो है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो है भाई आर्टिकल 326 यानी अनुच्छेद 326 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों ये कोलकाता जो है ये आपका किस नदी पर है? ये आपका हुगली नदी पर। कौन सी? हुगली नदी पर है। आपका यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में किस नगर को जो है छोटी काशी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 43 दिया है, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। तो वो है साथियों आपका वाराणसी। क्या भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 44 है, इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं जर्मनी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपात संबंधित उपबंध जो है आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारत में जो है पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर देते हुए चलें। लास्ट में आपको स्कोर जरूर साथियों बताना है और एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ा दें। भारत में जो है पहला आम चुनाव 1951-52, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, ध्यान रखें। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर रिजर्व घोषित है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर रिजर्व घोषित है? तो वो साथियों आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए। सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 47, इसका उत्तर सभी का आना चाहिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दिया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है इसमें से सुमेलित है? बताइए, इसमें से जो है आपका कौन सा युग्म सुमेलित है? साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सहारनपुर दिया है ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, क्योंकि सहारनपुर में जो है आप देखेंगे लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए। चलिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष दिया है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष और आपका दिया है 7 वर्ष। तो सही उत्तर क्या होगा भाई? जो भी साथी यहाँ पर सी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 6 वर्ष। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करेंगे। आप जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर सभी साथी दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लग रही होगी। भाई आप लोग डेली इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।